जय जय श्री राधे श्याम। भागवत धर्म दर्शन यूट्यूब चैनल में समस्त भगवत प्रेमी भक्तों को, विद्यार्थी जनों को एवं संत महापुरुषों को हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग स्वाध्याय करेंगे राम तांडव स्तोत्रम। राम तांडव स्तोत्रम का हम लोग पाठ करना सीखेंगे। यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि सबको इसका लाभ प्राप्त हो सके। और यदि आप किसी प्रकार से आश्रम जीर्णोद्धार हेतु सहयोग करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप अवश्य ही सेवा शुल्क भेज सकते हैं और दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करके जानकारी भी ले सकते हैं। हम लोग आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज का विषय है हम लोगों का राम तांडव स्तोत्रम, ठीक है। तो पहला श्लोक इस प्रकार से है, देखिएगा। कमेंट्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा, ठीक है। देखिएगा पहला श्लोक। जटाकटाह युक्त मुंड प्रांत विस्तृतम हरे अपांग क्रुद्ध दर्शनोप हार चूर्ण कुंतलः। जटाकटाह युक्त मुंड प्रांत विस्तृतम हरे अपांग क्रुद्ध दर्शनोप हार चूर्ण कुंतलः। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आप लोगों के लिए उपयोगी होगा, इसलिए हड़बड़ाइएगा नहीं, घबराइएगा नहीं इतना लंबा देख करके, ठीक है। जटाकटाह युक्त मुंड प्रांत विस्तृतम हरे अपांग क्रुद्ध दर्शनोप हार चूर्ण कुंतलः। प्रचंड वेग कारणेन पिंजलः प्रतिग्रह सक्रुद्ध तांडवाश्वरूप दृग्विराजते हरिः। तो कैसे बोलेंगे देखिएगा। जटाकटाह युक्त मुंड प्रांत विस्तृतम हरे अपांग क्रुद्ध दर्शनोप हार चूर्ण कुंतलः। प्रचंड वेग कारणेन पिंजलः प्रतिग्रह सक्रुद्ध तांडवाश्वरूप दृग्विराजते हरिः। आप लोग मेरे साथ बोलिएगा, कैसे बोलेंगे, थोड़ा सा लय तेज करेंगे तो कैसा सुनाई देगा। जटाकटाह युक्त मुंड प्रांत विस्तृतम हरे अपांग क्रुद्ध दर्शनोपहार चूर्ण कुंतलः। प्रचंड वेग कारणेन पिंजलः प्रतिग्रह सक्रुद्ध तांडव स्वरूप दृग्विराजते हरिः। ये मैंने डैश डैश किया हूँ, आप लोगों को आसानी हो पढ़ने के लिए, अर्थ के रूप में नहीं है लेकिन छंद के रूप में आराम से आपको पकड़ हो इसीलिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग द्वितीय श्लोक में। आप लोग लाइक करना भूल गए हो तो लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय श्री राम लिखना भूलिएगा नहीं। अथेह व्यूह पार्ष्णि प्राग्व अथेह व्यूह पार्ष्णि प्राग्व रोथिनी निषंगिनः तथांजनेय ऋक्षभूप शौरबालिनंदनः। अथेह व्यूह पार्ष्णि प्राग्व रोथिनी निषंगिनः तथांजनेय ऋक्षभूप शौरबालिनंदनः। प्रचंड दानवानलं समुद्रतुल्यनाशकाः नमोस्तु ते सुरारिचक्र भक्षकाय मृत्यवे। तो अथेह व्यूह पार्ष्णि प्राग्व रोथिनी निषंगिनः तथांजनेय ऋक्षभूप सौरबालिनंदनः।
प्रचण्डदानवानलं समुद्रतुल्यनाशकाः नमोऽस्तु ते सुरारिचक्रभक्षकाय मृत्यवे। कैसे बोलेंगे? अथेह व्यूह पार्ष्णिप्राग्वरोथिनी निषङ्गिनः तथाञ्जनेयऋक्षभोपसौरबालिनन्दना प्रचण्डदानवानलं समुद्रतुल्यनाशकाः नमोऽस्तु ते सुरारिचक्रभक्षकाय मृत्यवे। उसके बाद तीसरा श्लोक देखिएगा। कलेवरे कषायवास हस्तकारमुकं हरेः। कलेवरे कषायवास हस्तकारमुकं हरेः उपासनोपसङ्गमार्थदृग्विशाखमण्डलम् हृदि स्मरन् दशाकृते कुचग्रचौरपातकम् विदार्यते प्रचण्डताण्डवाकृतिः क्षराघवः। कलेवरे कषायवास हस्तकारमुकं हरेः उपासनोपसङ्गमार्थ दृग्विशाखमण्डलम् हृदि स्मरन् दशाकृते कुचग्रचौरपातकम् विदार्यते प्रचण्डताण्डवाकृतिः क्षराघवः। तो कैसे बोलेंगे देखिएगा। कलेवरे कषायवास हस्तकारमुकं हरेः उपासनोपसङ्गमार्थ दृग्विशाखमण्डलम् हृदि स्मरन् दशाकृते कुचग्रचौर्यपातकम् विदार्यते प्रचण्डताण्डवाकृतिः क्षराघवः। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे चौथे श्लोक में देखेंगे। चौथा श्लोक इस प्रकार से है। प्रकांड कांड कांड कर्म देह छिद्र कारणम् प्रकांड कांड कांड कर्म देह छिद्र कारणम् कुकूट कूट कूट कौण पात्मजाभिमर्दनम् कुकूट कूट कूट कौण पात्मजाभिमर्दनम्। तो कैसे बोलेंगे? प्रकांड कांड कांड कर्म देह छिद्र कारणम् कुकूट कूट कूट कौण पात्मजाभिमर्दनम्। उसके बाद तथा गुडं 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 गुणेन दर्शयन् कृपीटकेशलङ्घ्यमीशमेकराघवं भजे। प्रकांड कांड कांड कर्म देह छिद्र कारणम् कुकूट कूट कूट कौण पात्मजाभिमर्दनम् तथा गुडं 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 गुडेन दर्शयन् कृपीटकेशलङ्घ्यमीशमेकराघवं भजे। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं पांचवा श्लोक इस प्रकार से है। शवानरान्वितः तथा शवानरान्वितः तथा प्लुतं शरीरमासृज शवानरान्वितः तथा प्लुतं शरीरमासृज विरोधि मे दशाग्रमांस गुल्मकालखण्डनैः शवानरान्वितः तथा प्लुतं शरीरमासृज विरोधि मे दशाग्रमांस गुल्मकालखण्डनैः महासिपाशक्तिदण्ड धारकैः निशाचरैः परिप्लुतं कृतं शवैश्च येन भूमिमण्डलम् शवानरान्वितः तथा प्लुतं शरीरमासृज विरोधि मे दशाग्रमांस गुल्मकालखण्डनैः महासिपाश शक्तिदण्ड धारकैः निशाचरैः
परिप्लुतं कृतं सवैश्च येन भूमिमण्डलम्। तो कैसे बोलेंगे, एक बार मेरे साथ और बोलिएगा। सवानरान्वितः तथा प्लुतं शरीरमासृजा विरोधि मे दशाग्रमांस गुल्मकालखण्डनैः महासिपाशक्तिदण्डधारकैः निशाचरैः परिप्लुतं कृतं सवैश्च येन भूमिमण्डलम्। उसके बाद अब हम देखेंगे छठवां श्लोक इस प्रकार से है। जय श्री राम अवश्य लिखिएगा कमेंट्स में, ठीक है। देखिएगा छठवां श्लोक इस प्रकार से है। विशाल द्रष्ट कुंभकर्ण मेघराव कारकैः तथा हि रावणाद्य कंपनातिकाय जित्वरैः सुरक्षितां मनोरवां सुवर्ण लंकनागरीं सुरक्षितां मनोरवां सुवर्णलङ्कनागरीं निजास्त्रशङ्कुलैरभेद्य कोटमर्दनं कृतः निजास्त्रशङ्कुलैरभेद्य कोटमर्दनं कृतः। विशालदंष्ट्रकुम्भकर्ण मेघरावकारकैः तथा हि रावणाद्यकम्प नातिकाय जित्वरैः सुरक्षितां मनोरमां सुवर्णलङ्कनागरीं निजास्त्रशङ्कुलैरभेद्य कोटमर्दनं कृतः। उसके बाद सातवां श्लोक इस प्रकार से है। प्रबुद्ध बुद्ध योगिभिः महर्षि सिद्धचारणैः प्रबुद्ध बुद्ध योगिभिः महर्षि सिद्धचारणैः विदेहजा प्रियः सदा नुतोस्तुतो च स्वस्तिभिः नुतोस्तुतो च स्वस्तिभिः। प्रबुद्ध बुद्ध योगिभिः महर्षि सिद्धचारणैः विदेहजा प्रियः सदा नुतोस्तुतो च स्वस्तिभिः। पुलस्त्य नन्दनात्मजस्य मुण्डरुण्डछेदनम् पुलस्त्य नन्दनात्मजस्य मुण्डरुण्डछेदनं सुरारियूथभेदनं विलोकयामि साम्प्रतं सुरारियूथभेदनं विलोकयामि साम्प्रतं। प्रबुद्ध बुद्ध योगिभिः महर्षि सिद्धचारणैः विदेहजा प्रियः सदा नुतोस्तुतो च स्वस्तिभिः। पुलस्त्य नन्दनात्मजस्य मुण्डरुण्डछेदनं सुरारियूथभेदनं विलोकयामि साम्प्रतम्। उसके बाद अब हम देखते हैं आठवां श्लोक इस प्रकार से है। करालकालरूपिणं महोग्रचापधारिणं करालकालरूपिणं महोग्रचापधारिणं कुमोहग्रस्तमर्कटाच्छ भल्लत्राणकारणं कुमोहग्रस्तमर्कटाच्छ भल्लत्राणकारणं करालकालरूपिणं महोग्रचापधारिणं कुमोहग्रस्तमर्कटाच्च भल्लत्राणकारणं विभीषणादिभिः सदाभिषेणने विचिन्तकं विभीषणादिभिः सदाभिषेषणे विचिन्तकं भजामि जित्वरं तथोर्मिलापतिः प्रियाग्रजं भजामि जित्वरं तथा ये तथो आएगा, ठीक है। भजामि जित्वरं तथोर्मिलापतिः प्रियाग्रजम। कैसे बोलेंगे देखिएगा। करालकालरूपिणं महोग्रचापधारिणं
कुमोहग्रस्तमर्कटाच्छ भल्लत्राणकारणम् विभीषणादिभिः सदा विषेणने विचिन्तकम् भजामि जित्वरं तथोर्मिलापते प्रियाग्रजम्। उसके बाद अब हम देखेंगे 9वां श्लोक इस प्रकार से है। इतस्ततः मुहुर्मुहुः परिभ्रमन्ति कौन्तिकाः इतस्ततः मुहुर्मुहुः परिभ्रमन्ति कौन्तिकाः अनुप्लवप्रवाहपाशि काश्च वै जयन्तिकाः मृधे प्रभाकरस्य वंश कीर्तिनोपदानताम् अभिक्रमेण राघवस्य ताण्डवाकृतेः गताः इतस्ततः मुहुर्मुहुः परिभ्रमन्ति कौन्तिकाः अनुप्लवप्रवाहपाशि काश्च वै जयन्तिकाः मृधे प्रभाकरस्य वंशकीर्तिनोपदानताम् अभिक्रमेण राघवस्य ताण्डवाकृतेः गताः। उसके बाद 10वां श्लोक इस प्रकार से है। निराकृतिं निरामयं तथादिसृष्टिकारणम् महोज्ज्वलम् अजं विभुं पुराणपुरुषं हरिं निरङ्कुशं निजात्मभक्त जन्ममृत्युनाशकम् अधर्ममार्गघातकम् कपीशव्यूहनायकम् निराकृतिं निरामयं तथादिसृष्टिकारणम् महोज्ज्वलम् अजं विभुं पुराणपुरुषं हरिं निरङ्कुशं निजात्मभक्तजन्ममृत्युनाशकम् अधर्ममार्गघातकं कपीशव्यूहनायकम्। उसके बाद 11वां श्लोक इस प्रकार से है। करालपालिचक्रशूल तीक्ष्णबिन्दिपालकैः कुठारसर्वलासिधेनु केलिशल्यमुद्गरैः सुपुष्करेण पुष्कराञ्च पुष्करास्त्रमारणैः सुपुष्करेण पुष्कराञ्च पुष्करास्त्रमारणैः सदा प्लुतं निशाचरैः सुपुष्करञ्च पुष्करम् करालपालिचक्रशूलतीक्ष्णबिन्दिपालकैः कुठारसर्वलासिधेनुकेलिशल्यमुद्गरैः सुपुष्करेण पुष्कराञ्च पुष्करास्त्रमारणैः सदा प्लुतं निशाचरैः सुपुष्करञ्च सपुष्करञ्च पुष्करम् सदा प्लुतं निशाचरैः सुपुष्करञ्च पुष्करम्। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे 12वां श्लोक इस प्रकार से है। जय श्री राम अवश्य लिखिएगा, सभी लोग हैं, देखिएगा। प्रपन्न भक्त रक्षकम वसुंधरात्मजा प्रियम कपीश वृंद सेवितम समस्त दूषणापहम प्रपन्न भक्त रक्षकम वसुंधरात्मजा प्रियम कपीश वृंद सेवितम समस्त दूषणापहम सुरासुराभिवन्दितं निशाचरान्तकं विभुं जगत्प्रशस्तिकारणं भजेह राममीश्वरम् प्रपन्नभक्तरक्षकं वसुन्धरात्मजा प्रियं कपीशवृन्दसेवितं समस्तदूषणापहं सुरासुराभिवन्दितं निशाचरान्तकं विभुं जगत्प्रशस्तिकारणं भजेह राममीश्वरम्। तो इस प्रकार से हम लोगों ने
राम तांडव स्तोत्रम पाठ करना सीखा। यदि आप लोगों को लाभ मिला हो तो अवश्य ही शेयर करिएगा ताकि सबको इसका लाभ प्राप्त हो सके। और आप दिए हुए नंबर पर यदि सहयोग करना चाहें, आप चाहते हैं कि इस कार्य को और इसी तरीके से बढ़ाएं, तो अवश्य सभी लोग सहयोग करेंगे। ठीक है, आश्रम का जीर्णोद्धार होना है, इसलिए आप लोग सभी मिल करके सहयोग करेंगे तभी वो कार्य संभव होगा। तो विलंब ना करते हुए मैं विदा लेता हूँ। जय जय श्री राधे श्याम।